नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो लखनऊ के लोगों के लिए खुशखबरी। लखनऊ में शुरू हुई है एयरटेल की 5G सर्विस। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने लखनऊ में अपनी अत्याधुनिक 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी पूरे शहर में सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। फिलहाल एयरटेल की जो 5G सेवाएं है लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज और इसके अलावा राजाजीपुरम और अमीनाबाद और जानकीपुरम और आलमबाग और विकास नगर सहित कुछ चुनिंदा स्थान पर उपलब्ध है। वहीं भारतीय एयरटेल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अपने एक बयान में बताया कि एयरटेल 5G प्लस सेवाएं जो है ग्राहकों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल 5G सक्षम उपकरण पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एयरटेल के जो ग्राहक है 4G की स्पीड से 20 से 30 गुना अत्यधिक गति वाले तेज नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो एप्पल यूजर्स के लिए खुशखबरी। अब आईफोन पर यूज कर पाएंगे जियो और एयरटेल की 5G सर्विस। एप्पल यूजर्स के लिए खुशखबरी। दरअसल कंपनी ने आईफोन्स के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 16.2 को जारी कर दिया है। इससे सपोर्टेड स्मार्टफोन में 5G की कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी आईफोन यूजर्स भी अब 5G का आनंद ले सकेंगे। हालांकि अभी लिमिटेड शहरों में ही 5G सर्विस मिल रही है। वही 5G सपोर्ट आ जाने से यूजर्स जो एयरटेल या फिर जियो की जो 5G सेवा है उसका इस्तेमाल आईफोन पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आईफोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपडेट करना होगा। वही सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए यूजर्स को फोन की सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद जनरल सेटिंग में जाए, वहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें। इसके लिए आपके डिवाइस में बैटरी जो चार्ज है वो फुल होनी चाहिए। केवल आईफोन 12 या फिर उससे ज़्यादा के वर्जन में जो एयरटेल का जो 5G मतलब जो आईफोन जो है उसमें 5G जो नेटवर्क है सपोर्ट करेगा। यानी अगर आपके पास आईफोन 11 है तो आपको 5G नहीं मिलेगा, यानी 5G की सेवाएं आपका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। वही सॉफ्टवेयर अपडेट होने जाने के बाद आईफोन 14, आईफोन 13 और इसके अलावा आईफोन 12 के लाइनअप में आपको मैनुअली इसको इनेबल करना होगा। इसके लिए आपके फ़ोन में सेटिंग जो मिलेगी उसमें सेटिंग में जाकर मोबाइल डेटा का ऑप्शन पर आपको जाना होगा। वहां जाने के बाद डेटा पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपको 5G ऑटो सेलेक्ट करना होगा। वही कंपनी वार्निंग देती है कि जिस आईफोन की बैटरी लाइफ कम होती है या फिर आपकी मतलब इससे यहाँ पर कंपनी जो है वो यहाँ पर ये अपने ग्राहकों को ये कहती है कि इससे आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ कम हो सकती है। वही यूज 5G को ऑटो सेलेक्ट करके कुछ बैटरी बचा सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। इंस्टाग्राम ने एक साथ पेश किए हैं कई नए फीचर्स। इंस्टाग्राम ने कुछ नए फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है ताकि यूजर्स आसानी से अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट हो पाए। वही मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने नोट्स, कैंडिड स्टोरेज और इसके अलावा ग्रुप प्रोफाइल और इसके अलावा कोलैबोरेटिव कंसलेशंस जैसे नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। नोट्स फीचर के जरिए यूजर्स अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट और इमोजी के जरिए अपडेट कर सकेंगे। वही कंपनी की नई घोषणा के मुताबिक कंपनी जो नई घोषणा वो मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए यहाँ पर की है। वही इसमें सबसे पहला फीचर जो है वो नोट्स का है। इसे यूजर्स टेक्स्ट और इमोजी के साथ 60 अक्षरों तक का एक शॉर्ट पोस्ट क्रिएट यहाँ पर कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स अपने इनबॉक्स के टॉप में जाकर उन फॉलोवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, या फिर क्लोज फ्रेंड लिस्ट को भी सिलेक्ट कर नोट्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये फ्रेंड्स के जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके इनबॉक्स के ऊपर 24 घंटे तक ये नोट्स दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी ने एडेड योर नॉमिनेशन नाम का एक फीचर भी जारी किया है, जिससे पास आउट इन यहाँ पर इसे पास इट ऑन बटन पर टैप करके एक्सेस किया जा सकता है। इस फीचर के जरिए यूजर्स जो है वो स्टोरीज में एडेड योर पार्टिसिपेट करने के लिए नॉमिनेट यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने यहाँ पर एक ग्रुप प्रोफाइल फीचर को भी जारी किया है, जिससे यूजर्स जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर्ड डेडिकेट ग्रुप स्टोरीज और पोस्ट शेयर करने के लिए एक प्रोफाइल को क्रिएट करके ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ये केवल ग्रुप मेंबर्स के साथ ही शेयर होगा। इसके अलावा कंपनी एक यहाँ पर कोलैबोरेटिव कंसलेशन फीचर को भी टेस्टिंग कर रही है। इससे यूजर्स जो है एक ग्रुप या फिर प्राइवेट डीएम्स में यहाँ पर कोलैबोरेटिव जो कनेक्शन है उसको पोस्ट में सेव कर सकेंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अपने स्मार्टफोन से तुरंत डिलीट करें ये 3 ऐप्स। अगर आपके पास भी एंड्रॉइड का स्मार्टफोन है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल स्मार्टफोन आज के दौर में पढ़ाई से लेकर बैंकिंग का जरिया बन चुका है। एक डिवाइस लगभग सारे काम घर बैठे बैठे ही कर देता है। लेकिन जिस तेजी से यहाँ पर इंटरनेट का विस्तार दुनिया में हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसी तेजी से रफ्तार से फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं।
ऐसे कई ऐप्स होते हैं जो आपकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके डेटा को चुराकर गलत उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके एटीएम के पिन, बैंक की सारी डिटेल भी शामिल है। वही यूजर्स बिना जाने समझे किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर फेक या फिर क्रिप्टो जो ऐप्स है उसे इंस्टॉल कर लेता है, जिसका परिणाम धोखाधड़ी या फिर साइबर भी होता है। हम आपको यहाँ पर 4 ऐसे ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके स्मार्टफोन के लिए खराब, यहाँ पर मतलब खतरनाक साबित हो सकते हैं। वह अक्सर लोग अपने स्मार्टफोन के लिए फ्लैश लाइट या फिर टॉर्च से संतुष्ट ना होकर ऐसे ऐप्स को गूगल से इंस्टॉल कर लेते हैं जो प्ले स्टोर द्वारा वेरीफाइड नहीं होता है। भले ही ये आपको थोड़ा अच्छा फीचर देता हो, लेकिन चोरी चुपके आपका जो डेटा है उसको चुराते हैं। इसके अलावा जिंक फाइल हटाने के नाम पर भी फ्रॉड यहाँ पर हो रहा है। आपके स्मार्टफोन में जिंक फाइल को डिलीट करने के, स्टोरेज बढ़ाने को, क्लोन जो मतलब स्क्रीन को क्लीन करने के चक्कर में लोग गलत ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, और ये ऐप जो है कंटेंट, मीडिया और कैमरा फाइल जैसी परमिशन की मांग करते हैं, जिसको अलाउ करने के बाद आपका सारा डेटा जो गलत तरीके से यहाँ पर चुराता है और मिसयूज उसका करते हैं। इसके अलावा एक ऐप ऐसा है जो आपका जो डेटा है उसके लिए मतलब आप वो क्या फ़ोन में अगर है तो तुरंत से डिलीट करें। दरअसल आप स्टाइलिश कीबोर्ड जो आपके पास अगर है इमोजी वाला तो उसे अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये भी एक जो है डेटा चुराने वाला, यानी आपकी जो जानकारी है उसे चुराने वाला ऐप्स बताया गया है। इन 4 तरह के जो ऐप्स हैं इनको अगर आपके फ़ोन में है तो आपको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो मुश्किल आपके लिए हो सकती है।